नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में यूजीसी और शंकराचार्य विवाद बना संकट, जीएसटी डिप्टी कमिश्नर का इस्तीफा, सिटी मजिस्ट्रेट धरने पर। यूजीसी नियमों के खिलाफ विरोध पूरे देश में फैला। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दी सफाई। उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद ने राजनीतिक और प्रशासनिक संकट का रूप ले लिया है। अयोध्या में तैनात जीएसटी उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का हवाला देते हुए नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल को अपना त्याग पत्र भेजा और मीडिया के सामने इसकी घोषणा की। सिंह ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा के कारण शंकराचार्य द्वारा लगाए गए आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर सके। इससे पहले 26 जनवरी को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी नए यूजीसी नियमों और शंकराचार्य से कथित दुर्व्यवहार के विरोध में इस्तीफा दिया था, लेकिन सरकार ने उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया। निलंबन के विरोध में अग्निहोत्री ने बरेली कलेक्ट्रेट के बाहर धरना शुरू कर दिया और ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने माघ मेले में संतों के साथ कथित मारपीट की घटना का भी जिक्र किया। यह मामला अब राज्य में बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद बन गया है। यूजीसी के नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को लेकर देश भर में विरोध तेज हो गया है। ये नियम 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए, जो 2012 के पुराने ढांचे की जगह लेते हैं और जिनके तहत सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड, 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र बनाना अनिवार्य है। सरकार का कहना है कि इससे एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों के खिलाफ भेदभाव रुकेगा, लेकिन विरोधियों का आरोप है कि नियम एक तरफा और दुरुपयोग योग्य है। दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, बरेली, रांची समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए और #यूजीसी रोलबैक ट्रेंड कर रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इन नियमों के खिलाफ याचिका दायर हुई है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर हो रहे विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई दी है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि किसी के साथ उत्पीड़न या अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और भेदभाव के नाम पर इन नियमों के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन नियमों की जिम्मेदारी यूजीसी, केंद्र और राज्य सरकारों की होगी और हर कार्रवाई संविधान के दायरे में ही होगी। मंत्री ने यह भी बताया कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाई गई है। नए नियमों के तहत अब सरकारी और निजी सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा, जहां छात्र भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकेंगे और कमेटी की सिफारिश पर संस्थान को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। बंगाल में एसआईआर पर बवाल, लोगों के उत्पीड़न को लेकर कोलकाता में विरोध मार्च निकाला गया। पश्चिम बंगाल में चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में जमीयत उलेमाए हिंद ने कोलकाता में एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। यह जुलूस उत्तर मध्य कोलकाता के राजा बाजार से शुरू होकर करीब 4.5 किलोमीटर चलकर एस्प्लेनेड में खत्म हुआ। इसमें महिलाओं और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाए। चौधरी ने आरोप लगाया कि सत्यापन के नाम पर लोगों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को घंटों लाइन में खड़ा किया जा रहा है, जो अमानवीय है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार चुनाव आयोग पर एसआईआर कराने का दबाव बना रही है और यह विरोध उत्पीड़न व संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता को कमजोर करने के खिलाफ है। ईरान में 6126 मौतों का दावा, ईरानी मुद्रा रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरी। ईरान में देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर सरकारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 6126 लोगों की मौत हो चुकी है। यह दावा अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने किया है, जिसके मुताबिक मरने वालों में 5777 प्रदर्शनकारी, 214 सुरक्षा कर्मी, 86 बच्चे और 49 अन्य नागरिक शामिल हैं, जबकि 41,800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विरोध 28 दिसंबर को रियाल की गिरती कीमत के बाद शुरू हुए थे। इस बीच ईरान की मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले 15 लाख के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। हालात के बीच अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएस से अब्राहम लिंकन पश्चिम एशिया पहुंच गया है, जिससे सैन्य तनाव और बढ़ सकता है। वहीं ईरानी सरकार ने मौतों का आंकड़ा कम बताते हुए विदेशी साजिश का आरोप लगाया है। इंटरनेट बंद होने के कारण डेटा की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत यूरोपियन यूनियन
फ्री ट्रेड समझौते की घोषणा की। वाइन, बियर, जैतून तेल, फल, प्रोसेस्ड फूड भारत में होंगे सस्ते। यूरोपियन संघ की अध्यक्ष बोली, हमने यह कर दिखाया। भारत और यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील के बाद अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया, वे खुद के खिलाफ युद्ध को फाइनेंस कर रहे हैं। अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी को घोषणा की कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर सहमति बन गई है, जिसे करीब 2 दशक की बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया गया। इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है और यह वैश्विक GDP के 25% और विश्व व्यापार के 1/3 हिस्से को कवर करता है। दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन वर्कफोर्स जैसे समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। FTA के तहत वाइन, बियर, जैतून तेल, फल, प्रोसेस्ड फूड और मांस जैसे कई यूरोपीय उत्पाद भारत में सस्ते होंगे। यूरोप से आने वाली कारों पर टैक्स 110% से घटकर 10% होगा और सालाना 2.5 लाख कारों का कोटा तय किया गया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि भारत ने उसके 96.6% सामानों पर शुल्क घटाने या हटाने पर सहमति दी है और इससे दोनों पक्षों का व्यापार तेजी से बढ़ेगा, जबकि भारतीय निर्यातकों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत और यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तारीफ करते हुए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आई उर्सुला ने प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ संयुक्त बयान में कहा कि यह समझौता दोनों पक्षों की साझेदारी में नया अध्याय खोलेगा। उन्होंने बताया कि इस डील से करीब 4 बिलियन यूरो के टैरिफ घटेंगे और व्यापार व सप्लाई चेन मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा FTA बताया और कहा कि इससे निवेश, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता 27 यूरोपीय देशों के साथ हुआ है। समझौते पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद औपचारिक हस्ताक्षर होने में लगभग 6 महीने लग सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तय होने के बाद अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूरोप पर आरोप लगाया है कि वह सार्वजनिक रूप से रूस से दूरी बनाने की बात करता है, लेकिन भारत के रास्ते आने वाले रूसी तेल से बने रिफाइंड उत्पाद खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस और यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के वरिष्ठ अधिकारी और अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि और फिर से साफ कर दूं, रूसी तेल भारत जाता है, रिफाइंड उत्पाद बाहर आते हैं और यूरोपीय लोग रिफाइंड उत्पाद खरीदते हैं। वे खुद के खिलाफ युद्ध को फाइनेंस कर रहे हैं। स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा कि अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% जुर्माना शामिल है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बोली बीजेपी नेता उमा भारती, शंकराचार्य होने का सबूत मांगने को बताया गलत। बीजेपी नेता उमा भारती ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की उपाधि को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा। उमा भारती ने प्रशासन द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगने को गलत बताते हुए कहा कि यह अधिकारियों की मर्यादा और अधिकार क्षेत्र से बाहर है और ऐसे मामलों का फैसला केवल शंकराचार्य और विद्वत परिषद ही कर सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर पूछा था कि वे किस आधार पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बता रहे हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मौनी अमावस्या के दिन वे अपने समर्थकों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मौनी अमावस्या के दिन वे अपने समर्थकों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे और आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर के बाहर धरना शुरू कर दिया और मेला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों से माफी की मांग की। गणतंत्र दिवस पर संविधान, कांग्रेस और मेरा अपमान किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे। ऐसा क्यों किया गया, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में प्रतिपक्ष के नेताओं को आगे न बैठाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। खड़गे ने कहा कि मैं मोस्ट सीनियर लीडर हूं। मेरे और राहुल गांधी जी के पास कैबिनेट रैंक है, लेकिन हमें गणतंत्र दिवस समारोह में तीसरी लाइन में बैठा दिया गया, जहां स्टेट मिनिस्टर और बच्चे बैठे थे। इतना ही नहीं, हमने अपने सेक्रेटरीज को भेजकर जगह तलाश की, उनके जरिए पास का इंतजाम किया। खड़गे ने कहा कि सरकार ने संविधान, कांग्रेस, विपक्ष और मेरा अपमान किया है। ऐसा क्यों किया गया, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी एक्स पर लिखा कि कैबिनेट रैंक होते हुए भी राहुल गांधी को तीसरी लाइन में बैठाया गया। बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें राहुल गांधी के आगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं।
बांग्लादेश की सरकार ने इंडियन इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट किया रद्द, इसकी जगह अब एक रक्षा औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चटगांव के मीर सराय में प्रस्तावित इंडियन इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया है। इसकी जगह अब वहां एक रक्षा औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। यह जानकारी बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी आशिक महमूद बिन हारून ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, जिसमें मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम भी मौजूद थे। यह फैसला ढाका के तेजगांव स्थित मुख्य सलाहकार कार्यालय में बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की गवर्निंग बोर्ड बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की। चौधरी आशिक महमूद ने बताया कि मीर सराय में इस भारतीय परियोजना के लिए पहले ही बड़ी जमीन आवंटित की जा चुकी थी, लेकिन अब उसी जमीन पर रक्षा औद्योगिक पार्क बनेगा। उन्होंने कहा कि हाल के वैश्विक संघर्षों से यह साफ हुआ है कि कई बार आधुनिक हथियारों से ज्यादा जरूरी गोला बारूद और बुनियादी सैन्य उपकरणों की उपलब्धता होती है, इसलिए देश में ही ऐसे उपकरण बनाने की क्षमता विकसित करना जरूरी है। यूएस में आईसीई को भंग करने की मांग ने पकड़ा जोर, मेयर ममदानी खुलकर आए सामने। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की सख्त आप्रवासन नीति के खिलाफ बड़ा विरोध शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने व्हाइट हाउस पर मिनियापोलिस में आतंक फैलाने का आरोप लगाते हुए आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आईसीई की छापेमारी क्रूर और अमानवीय है। बता दें कि मिनियापोलिस में 7 जनवरी को 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक रेनी गुड की और 24 जनवरी के आसपास नर्स एलेक्स प्रेटी की फेडरल एजेंट्स द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया। इसके बाद मिनियापोलिस, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो और अन्य शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और एबॉलिश आईसीई यानी आईसीई को खत्म करो के नारे लगाए। कई डेमोक्रेटिक नेताओं ने भी आईसीई को खत्म करने की मांग दोहराई है। एक सर्वे के मुताबिक अब 46% अमेरिकी आईसीई को खत्म करने के पक्ष में हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.